जय हिंद साथियों, कल हमने हमारे एक चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कैसे हुआ एक अग्निवीर के परिवार वालों को 50 लाख रुपए तक का नुकसान। दोस्तों, इसका कारण क्या था? इसका कारण था अवेयरनेस फैलाना। मतलब एक न्यूज निकल कर आई कि एक अग्निवीर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और जब उसका वो तो गया ही गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक लॉस तो परिवार को ये हो गया और दूसरा लॉस क्या हुआ? अवेयरनेस की कमी के कारण कि जो अग्निवीर था, जो उसकी सैलरी आती थी मंथली, वो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अंदर आती थी। उसने अपने सेविंग अकाउंट को डीएसपी के अंदर कन्वर्ट करवा ही नहीं रखा था, जिसके कारण क्या हुआ कि उसको 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी रकम होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कमी के कारण उसके परिवार को वो नहीं मिली। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे डीएसपी अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट हैं। और ये वीडियो दोस्तों सर्विंग, पेंशनर, उनके परिवार वाले सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए दोस्तों मैं लाइव प्रॉपर आकर के इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो सर्विंग तो चल अपने आप कर लेगा, लेकिन जब एक पेंशनर की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता उनके परिवार वालों को कि उनको क्या क्या बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा आफ्टर डेथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कैसे डीएसपी अकाउंट के अंदर आपको बेनिफिट मिलते हैं। और एक एडवाइजरी भी प्रॉपर आई हुई है, आप स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं, एक प्रॉपर एडवाइजरी आई हुई है कि कितना एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है, डिसेबिलिटी हो जाती है कितना मिलता है और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एजी ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से स्पेशल अगस्त 2024 के अंदर, यानी कि इसी महीने में एडवाइजरी जारी की गई है इस हादसे के बाद, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि डीएसपी अकाउंट के क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैरे के अंदर क्या लिखा है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ एडवाइजरी रिलेटेड टू डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट बेनिफिट्स हैव बीन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द सब्जेक्ट। कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी पहले भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं कि कैसे एक डीएसपी अकाउंट को खुलवाया जाता है और क्या क्या इस अकाउंट के बेनिफिट होते हैं। इट इज नोटिस दैट मैनी सर्विंग रिटायर्ड एंड एनओके are either not aware of the benefit oblique features or unaware about the procedures that to be taken to avail the facilities। कि बहुत सारे हमारे सेवा में जो सैनिक हैं वो रिटायर्ड और उनके एनओ के हैं, यानी कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस फैसिलिटी को कैसे लेना है, कैसे आपने क्लेम लेना है अगर कोई मिस हैपनिंग यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद द कंसोलिडेटेड एडवाइजरी एम टू समराइज ऑल द रिलेवेंट इश्यूज एंड गाइडलाइंस टू फैसिलिटेट इजियर रिफरेंस एंड टाइमली एक्शन बाय ऑल कंसर्न। कि इस एडवाइजरी को जारी करने का एक मकसद है समराइज तरीके से अगर बताएं कि आपने अगर कोई इस तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या क्या गाइडलाइन है, आपके जो एक्शंस हैं उनको फास्ट करने के लिए, ताकि आपका कोई भी चीज टाइम बायड ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड पैरा के अंदर है एम consolidated guideline to serve as one reference document related to DSP account benefits। इस एडवाइजरी को बनाने का मकसद है कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी चीजें डाल दी गई हैं, आपको कहीं और ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें इस लेटर के अंदर कवर कर रखी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसके गाइडलाइन क्या क्या कवर करेगी, जो ये गाइडलाइन है इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले मेजर बेनिफिट एसोसिएटेड विद डीएसपी अकाउंट्स, कि डीएसपी अकाउंट के साथ में कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको मिलेंगे। इसके बाद वैलिड एमओयू डिटेल्स, इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस,
इसके बाद क्लेम प्रोसीजर, चेकलिस्ट और मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस। तो इसके बाद दोस्तों सबसे पहला जो मेजर बेनिफिट्स आ जाता है जो डीएसपी अकाउंट के साथ है, जिसकी वजह से उस अग्निवीर को 50 लाख रुपीज नहीं मिले, वो है आपका यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डेथ ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी डीएसपी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 50 लाख का इंश्योरेंस मिलता है डीएसपी अकाउंट के ऊपर। यह एसोसिएट अपने आप जुड़ जाता है। तो इसके अंदर ये बैंकों की लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका पर्सनल एक्सीडेंट डेथ सर्विंग ओब्लिक अग्निवीर 50 लाख रुपीज तक का होता है, जबकि जो पेंशनर हैं उनका 30 लाख का है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 60 लाख ऑफ ड्यूटी, यानी कि कोई सर्विंग पर्सनल है वो ऑफ ड्यूटी है तो उसको 60 लाख और 75 लाख ऑन ड्यूटी यानी कि सेवा के अंदर है। उसके बाद अगर कोई पेंशनर है उसको 40 लाख रुपीज का, यानी कि ये पर्सनल एक्सीडेंट डेथ है। इसी तरह दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का है, आईडीबीआई का है, आईडीबीआई बैंक का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, आईसीआई बैंक का है और यस बैंक का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी कि इनके अंदर आपको ये सारे के सारे एक्सीडेंटेड इंश्योरेंस कवर आपकी एनओके के लिए दिए गए हैं, जो आप अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट को डीएसपी के अंदर कन्वर्ट कराते हो तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हैं कि जो आपकी कंडीशंस हैं, शर्तें क्या हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम कोई चीज बेनिफिट की बात करते हैं तो वहां पर लोगों में लालच भी आ जाता है और वो कुछ उल्टे तरीके से इसको लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक्सीडेंट दिखा दिया जाएगा कि भाई ले लेते हैं कैसे। तो इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि अगर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डेथ शुड ओनली बी ड्यू टू एक्सीडेंट which means a sudden unforeseen or involuntary event caused by external visible and violent means। इसके अंदर दोस्तों जो डेथ है यानी कि किसी भी सर्विंग और पेंशनर की जो डेथ होती है वो आपकी एक्सीडेंट में होनी चाहिए, कि भाई ये नहीं है कि भाई हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई या कोई बीमारी की वजह से मौत हो गई, वैसे नहीं। कोई एक्सीडेंट के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार वालों को वो जो इंश्योरेंस कवर है वो मिलेगा। इसके बाद नेचुरल डेथ एंड सुसाइड्स नॉट कवर, कि भाई अगर एज के कारण किसी पेंशनर की डेथ होती है या किसी अपने सर्विंग पर्सनल की डेथ होती है किसी भी बीमारी से या सुसाइड की वजह से, तो वो चीजें इसके अंदर कवर नहीं है। एवरी बैंक हैज सेट प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट फॉर क्लेम। सभी बैंकों के दोस्तों अलग अलग तरीके हैं क्लेम को सबमिट करने के, तो वो आपने कंसर्न बैंक से चेक करना है कि आपको किस तरह से उस क्लेम को सबमिट करना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन एज गिवन इन एमओयू टू बी फॉलोड, कि जो कंडीशंस है शर्तें हैं वो एमओयू के अंदर जो दी गई हैं, जो इसके अंदर आगे आप डिस्कस करेंगे तो वो आपने इस चीज में ध्यान देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7th पैरा के अंदर आ जाता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डिसेबिलिटी ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर, कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके अंदर कोई ऐसी कैजुअलिटी होगी, टांग टूट गई, बांह टूट गई, कुछ भी ऐसी डिसेबिलिटी आ गई, तो उसके लिए भी यहाँ पर इंश्योरेंस कवर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर बैंक्स देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 50 लाख तक का अगर सर्विंग और अग्निवीर है, पेंशनर के लिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है 60 लाख, 40 लाख। तो इसी तरह से दोस्तों ये सारे के सारे बैंक्स के डिटेल्स दे रखी हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसकी भी यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी कंडीशन क्या है। डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन परसेंटेज, यानी कि आप जब डिसेबल हो जाते हो तो आपको जो मेडिकल अथॉरिटी आपको कितनी परसेंटेज देती है, तो उसके बेस पे आपको यहाँ पर डिसाइड होगा कि कितना आपको क्लेम मिलता है। अमाउंट मेंशन्ड अबव इज फॉर 100% डिसेबिलिटी,
कि जो ऊपर आपको अमाउंट दिखाया गया है वो 100% डिसेबिलिटी के ऊपर ही आपको यहाँ पर मिलेगा। एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI नॉर्म्स, मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट कवर्ड अंडर स्कीम, क्लेम विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम मस्ट बी सबमिटेड, कि विद इन टाइम लिमिट के अंदर आपको ये सबमिट करना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये कुछ एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रही है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप इसकी PDF को ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों एड ऑन कवर ऑन डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि ये चीजें यहाँ पर कवर कर रखी हैं इसी अकाउंट के अंदर। तो आप यहाँ पर भी ये चीज चेक कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इस वीडियो को पूरा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल असिस्टेंट ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट्स, तो यहाँ पर भी आपको एजुकेशन बेनिफिट दिया जाता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गर्ल चाइल्ड मैरिज बेनिफिट 5 लाख फॉर 18 to 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल चाइल्ड। तो इस तरह से ये असिस्टेंट आपको स्कीम्स दी जाती हैं। तो इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों DSP अकाउंट के अंदर जो आप नॉर्मल, यानी कि जरूरी नहीं है इंश्योरेंस के लिए कि आप जब नॉर्मल जो चीज़ें अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें करते हो, बैंक से बैंक DD मंगाना होता है, आपको कोई भी पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करना होता है, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अदर बैंकिंग फैसिलिटी के अंदर आपको लोकल रेंट 10 to 25 कंसेशन ऑन एनुअल रेंट, कि अगर आप लोकल लेते हो तो वहाँ पर आपको 10 to 25% कंसेशन यहाँ पर मिल जाता है। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन एट अदर बैंक ATM, कि भी DSP अकाउंट के अंदर आपको ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। जो 5 ट्रांजैक्शन का एक कंडीशन दे रखी होती है ना, तो वहाँ पर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों ये वैलिड MOU डिटेल्स, कि जो स्टेट कि भाई MOU का मतलब होता है कि भाई आपको जो एग्रीमेंट है किसी बैंक के साथ में वो कब तक वैलिड है। जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो सर्विंग एंड पेंशनर के साथ में टिल 13 दिसंबर 2024 तक अभी वैलिड चल रहा है। उसके बाद अग्निवीर के लिए 13 अक्टूबर 2025 तक ये वैलिड है। तो इसी तरह दोस्तों सभी बैंक्स का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो यहाँ पर दोस्तों फॉलोइंग आर द जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर क्लेमिंग द इंश्योरेंस अमाउंट। नंबर A पे आता है दोस्तों, अकाउंट ऑफ सर्विंग पर्सन एंड अग्निवीर मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डिफेंस सैलरी अकाउंट एज मेंशन्ड एंड इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड इन द अकाउंट, कि जो अपने सर्विंग पर्सनल हैं, अग्निवीर पर्सनल हैं, उनका जो सैलरी अकाउंट होना चाहिए वो DSP अकाउंट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए और उनकी जो सैलरी है मंथली वो उसी अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अपॉन रिटायरमेंट ऑफ द सर्विंग पर्सनल द अकाउंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पेंशनर और वेटरन अकाउंट, कि जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद जो आपका अकाउंट है सर्विंग वाला वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए DSP पेंशनर अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद सेकंड पैरा के अंदर है कैजुअलिटी मस्ट बी एक्सीडेंटल इन नेचर, सुसाइड एंड नेचुरल डेथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस बेनिफिट, कि जो कैजुअलिटी होगी वो एक्सीडेंटल नेचर की होगी। यहाँ पर सुसाइड और नेचुरल डेथ वहाँ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है इंजरी ऑब्लिक एक्सीडेंट शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अल्कोहल और ड्रग्स, कि अगर आपने मान के चलो दारू वगैरह पी के कहीं ना कहीं कुछ नशा करके आपने गाड़ी चला दी और उसके बाद आपकी एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है, तो वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं है इस इंश्योरेंस कवर के लिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इंजरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेन्ड, कि आप खुद ही ना अपने आप को इंज्योर कर लो, कि भाई मान के चलो हमने गुस्से में आके अपनी नसें काट ली या कुछ ऐसा चीज हो जाए, तो वो भी इसके अंदर कवर
नहीं होगा कि भाई हम कई बार इतना गुस्सा हो जाता है कि भाई हम अपने कुछ एक्शन की वजह से घायल हो जाते हैं, तो वो भी इस चीज में कवर नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है एक्सीडेंट शुड नॉट हैव बीन एज ए रिजल्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ विद ए क्रिमिनल इंटेंट, कि जो आपका एक्सीडेंट है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कोई क्राइम करके भाग रहे हो और उस बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी डेथ हो जाए, तो वहां पर भी आपको ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एलिजिबल कंडीशन डिफर फॉर एवरी बैंक। ये सभी बैंकों की दोस्तों जो कंडीशंस हैं ये अलग अलग हैं, एंड एज पर टर्म एंड कंडीशन साइंड इन द MOU, और सारी सारी जो टर्म एंड कंडीशन है ये MOU के अंदर मिल जाएंगी आपको। ऑल MOUs आर प्लेस ऑन आर्मी वेब पेज अंडर DGMPS फॉर रेडी रेफरेंस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दोस्तों आपका क्लेम प्रोसीजर, कि अगर डेथ हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ है, तो आप चलो वो तो डेथ हो गई, मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़ो, ये कंडीशन सारी आपको बता दी गई हैं, लेकिन आपको क्लेम कैसे करना है आगे की बातें छोड़ दो, आपने क्लेम विद इन टाइम फ्रेम में कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक with which individual was holding the account must be intimated by the unit formation about the casualty within 30 days in case of disability and at the earliest in case of death। कि जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, मान के चलो मैं SBI का DSP अकाउंट ले रखा हूँ, तो यहाँ पर अगर मान के चलो मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरे जो नेक्स्ट एनो के हैं वो इमीडिएट जो मेरी नियरेस्ट ब्रांच है SBI की, उनको बताएंगे कि भाई ये DSP अकाउंट होल्डर था और इसकी डेथ हो गई है, और यानी कि अगर डिसेबिलिटी है तो टाइम मिलेगा आपको 30 दिन का, और अगर डेथ हो जाती है तो टाइम मिलेगा आपको बिल्कुल नहीं, यानी कि जितना जल्दी हो सके आपने बैंक को वो इन्फॉर्म करना है। इसके बाद दोस्तों सेकंड है रिक्विजिट फॉर्म्स मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम कंसर्न बैंक एंड सबमिटेड आफ्टर डेली फिलिंग अप, कि आपने जो फॉर्म है वो जिस बैंक का है उससे ले लेने हैं और वो आपने फिलअप करके वापस बैंक को जमा करवा देना है। इसके बाद एक्नॉलेज विद रेफरेंस टू इंटीमेशन ऑफ कैजुअलिटी एज वेल एज रिसीप्ट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक। जो आप डॉक्यूमेंट उनको दोगे, जो फॉर्म आप जमा करके बैंक को दोगे, ये नहीं है कि आपने किसी यार दोस्त को दे दिया कि भाई ये जमा करवा देना, नहीं, आपने जमा करवाया तो उसकी रिसिप्ट लेनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका जो क्लेम है वो कहीं ऐसे अटक जाता है, कहीं डिले हो जाता है या कुछ गड़बड़ होती है कि भाई लेट सबमिट किया ऐसे वैसे, तो आपके पास एक अथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होगा कि भाई नहीं ये मैंने डॉक्यूमेंट इतने तारीख को सबमिट कर दिया था, ये उसकी एक्नॉलेज रिसिप्ट है। तो यहाँ पर आपको वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेनी है जब आप फॉर्म को भर के बैंक को जमा करवाते हैं उसके बाद। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी इंश्योर्ड विद इन स्टेबल्ड टाइम एज डिले ऑफ मोर देन 12 मंथ इन सबमिशन ऑफ द सेम मे रिजल्ट इन लैप्स ऑब्लिक रेपुटेशन ऑफ क्लेम। कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो तो एकदम बनेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो बनता है तो आपको वो 1 साल के अंदर अंदर जमा करवाना होगा, ताकि आपका क्लेम प्रोसेस हो सके, टाइम बैड ना हो, लैप्स वगैरह ना हो। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है चेकलिस्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंगल एडवाइजरी के अंदर आपको इतना अच्छा काम किया है अपनी AG ब्रांच के ने कि सारी की सारी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रखी हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है लोन डिफॉल्ट केसेस। दोस्तों यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है तो आपके भी कुछ न कुछ ड्यूटीज बनती होंगी, यानी कि अगर आप एक DSP अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि बैंक भी आपसे बदले में कुछ न कुछ तो लेगा ही। यहाँ पर क्या बताया है, ए डिस्टर्बिंग ट्रेंड हैज बीन नोटिस्ड वेयर सर्विंग पर्सन आर टेकिंग लोन्स एंड क्लोजिंग द DSP अकाउंट विदाउट पेइंग ड्यूज। यानी कि कुछ एक सर्विंग पर्सनल हैं वो लोन ले लेते हैं और बिना चुकाए ही उस DSP अकाउंट को बंद कर देते हैं। इन दिस रिगार्ड ए डिटेल एडवाइजरी हैज बीन इश्यूड एंड मेजर पॉइंट्स आर एजेंड, कि इसके रिगार्ड में
जो एक एडवाइजरी है वो जारी कर रखी है पहले से ही, और उसके कुछ एक मेजर पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये है, जब आप डीएसपी अकाउंट को मेंटेन करते हो तो इसके अंदर आपका कोई भी लोन से रिलेटेड कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि आप बैंक के अंदर एक डिफॉल्टर हो रखे हो कि भाई आपकी कोई ईएमआई पेंडिंग हो रखी है या कुछ आपने ऐसा लोन ले रखा है जो आप भर ही नहीं रहे। तो इस तरह की आपने गलतियां नहीं करनी है डीएसपी अकाउंट के साथ में। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर आगे एडवाइजरी दे रखी है कि भाई जो अपनी जो सेना के अंदर से सर्विंग पर्सनल है, अग्निवीर हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाए, डेली लेक्चर लिया जाए, डिस्चार्ज डिले होती है उनको बताया जाए, डीएसपी अकाउंट के फ़ायदे यहाँ पर गिनाए जाए ताकि इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको दूर किया जा सके और उनको बेनिफिट मिल सके जिस चीज़ की वो सेवा दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर आपने अपने एनओ के, यानी कि सर्विंग पर्सनल ठीक है, पेंशनर ठीक है, उनको पता है, लेकिन आपके बाद जिनको ये एक्ट करने हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती, तो यहाँ पर उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बेनिफिट होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कीजिए। इसके बाद दोस्तों मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ दे रखी हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आपको इसलिए ज़्यादा आप इसकी जो PDF हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। एडवाइजरी ख़त्म हो जाती है, 11 पेज की एडवाइजरी है, काफ़ी डिटेल के अंदर बनाई गई है। एक ही PDF के अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई, बेनिफिट्स हो गए, टर्म एंड कंडीशंस हो गई, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। तो आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अपने परिवार वालों को ज़रूर बताएं ताकि आपके जाने के बाद उनको पता हो कि आपके जाने के बाद एक्शन क्या लेना है उन्होंने। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए